अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह के शुक्र से हम भी अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और हो गया है नेक्स्ट, आज है सैटरडे और टाइम हो रहा है 12 बजने वाले हैं और मैंने अभी तक नाश्ता करा नहीं है। इन दोनों को मैंने शेक दे दिया था, उन्हें भी शेक बना के दिया है, अभी देख रही हैं बिल्कुल। अब्दुल्ला कर रहा है नाश्ता, ये देख रहे हैं। और ब्रेड ही पूरा निकाल देते, अंडा खा लेते तुम खाली। और ये जल्दी जल्दी में देखो मुझसे सालन की कटोरी गिर गई। इसे समेटू पहले, बहुत काम है मुझे। और जब से मैं उठी हूँ लगातार लगी पड़ी हूँ काम में। और अब्दुल्ला दुनैरा के लिए वैसे तो कुछ हो नहीं पाया था, लेकिन दुनैरा ने जो भी खाने की चीज़ें मंगाई थी, चाहिए थी उसे, वो मंगा के दे दी थी ब्लिंकिट से। आप तो से कल को पिज्जा दे रहे थे, फिर आएंगे ना मम्मा। ये बोल नहीं पाई, पापा से बोल नहीं पाई। एक पैकेट मंगाया इन्होंने इसका मिल्की बार का। मिल्की बार हाँ भी खोलना है। एक पैकेट इनने टक मंगाया था और एक पैक ये मैंगो टॉफ़ी मंगाई थी। जब भी मंगाती यही वाली टॉफ़ी मंगाती है। अब्दुल्ला हटाओ बेटा, कच्चा कच्चा मैंगो। और एक मंगाया था इन्होंने हाइड एंड सीक। और एक पैकेट और मंगाया था, तो वो रात ही खा लिया था हम सब ने मिलकर। ये ठंडा क्यों हो रहा है तुम्हें? खोलो इसे, क्या निकला है इसमें। ये निकला है मिल्की बार में। रात को आपने खोलने नहीं दिया। स्टिकर ही लग रहा है, तो मुझे स्टिकर है। ये कैसे स्टिकर है? ये तो वो बनाने के हैं। स्टिकर चाहिए कुछ इसमें से निकाल के, जब बनेगा ये। नहीं निकालो निकाल। तो चलिए मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। अभी तो मैंने मुंह भी नहीं धोया, बस एक्सरसाइज कर ली थी जल्दी जल्दी। एंजॉय करो अपने पैकेट्स। पीछे मम्मा देखो, इस पे ये बनाया सब बनाना है। हाँ, ये ऐसे ही बनाना है। पहले तो ये समेटती हूँ मैं। फ्रेंड्स, मेरी सफाई शुरू हो चुकी है और ये देखिए मेरे जीने चमका दिए हैं, एकदम वाइट हो गए हैं ये। और इन्हें मैंने, क्योंकि हमारे इस दिन ना घिसाई नहीं हो पाई थी इनकी, और घिसाई होना अब नामुमकिन है, तो इसलिए मैंने इसे एसिड से साफ़ कराया, तो बहुत मैल निकला है इनमें से। और अब मैं जा रही हूँ, पर बहुत देर तक मैं इसमें लगी हुई थी, मेरे हाथ में भी दर्द होने आधे सारे बर्तन में धो गई थी, तो सिंक में पानी भर गया था, तो मैं पानी खोल के और नीचे चले गई थी, जीने साफ़ करने लग गई थी। ये धुल गए मेरे बर्तन और अब मैं डाल लेती हूँ गोश्त चीलों का। फिर उसके बाद थोड़ा सा किचन समेटूँगी, बस थोड़ा सा ही समेटना है, ज़्यादा नहीं समेटना। कूड़े वाला गया देखना। और ये 2 दिन का मैंने इकट्ठा कर लिया था, ज़्यादा हो गया। चीलों को खाने में भी मज़ा आएगा और पेट भर जाएगा। चीलों का जितनी भी आती हैं, बहुत सारी आ जाती हैं। ये है कम से कम 1.5 किलो के आसपास होगा गोश्त। ये देखिए क्या हाल हो रहा है छत का। नीचे से मुझे फुर्सत नहीं मिलती है, ऊपर आके क्या देखूँ मैं। लेकिन आज इंशाल्लाह कोशिश करूँगी यहाँ की सफाई करने की। बहुत गंदा हो रहा है। ऐसे हो गए थे हमारे नीचे के सीन है, तो मैंने आज उन्हें फाइनली कर ही दिया है साफ। और ये चीला आनी शुरू हो गई हैं, देखिए इतनी चीलें हैं कि इनका सबका पेट भर जाएगा। कोई कोई तो आराम से बैठ जाती है खाने के लिए। और ये लगा है हमारे टॉयलेट में पंखा, बहुत गर्मी हो जाती है इसलिए।
ये हम लाइट बंद करते हैं तो ये भी बंद हो जाती है, लाइट भी बंद हो जाती है और फैन भी बंद हो जाता है। अब लो तुम जाओ। मुझे नहीं लग रही गर्मी, मैं इंसान नहीं हूँ क्या? खाओगे तुम टॉफी? तो बना लेते हैं फ्रेंड्स हम भिंडी। किस किस को पसंद है गर्मियों में भिंडी? सर्दियों में नहीं खाती, 12 महीना आने लगी अब तो भिंडी, लेकिन मुझे नहीं अच्छी लगती, मुझे सिर्फ गर्मियों में ही अच्छी लगती है। और मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी भिंडी बनाने के लिए, तो आज मैंने थोड़ी सी मंगाई ली, 1 पाव मंगाई है मैंने, तो बस हमारे लिए बहुत होगी। अब बिल्ला और मैं खा लेंगे, जो खाएगी तो खा लेंगी, नहीं तो कोई बात नहीं। और फ्रेंड्स आज मैं गई थी बाहर, बहुत दिन बाद गई थी मैं बाहर, मुझे कम से कम 20 दिन हो गए होंगे कम से कम बाहर गए हुए। और ये गूंद लिया है, गूंदा रखा है आटा, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। ये फ्रिज में रखा हुआ था ना, दोपहर गूंदा था मैंने। तो मैं बाहर गई थी, मैं लेकर आई थी ये वाली प्लेट्स, ये वाली प्लेटें लेकर आई थी मैं, बताइएगा कैसी लग रही है मेरी प्लेटें। तो थोड़े ये गहरी वाली प्लेटें हैं, ताकि थोड़ा शोरबे वाला वो हो सालन, तो हम इसमें खा सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा मिलता वाली एक थी, उसमें ऑरेंज कलर है ना, ये थोड़ा सा ब्राउन सा है। मैं कहा कोई बात नहीं है, तो थोड़ा सा मतलब नीली पीली हरी नीलाई ना, तो ये वाला कलर ले आई थी मैं, यही था उसके पास। एक और था ब्लू, तो ब्लू मुझे चाहिए नहीं था, क्योंकि मेरा ये वाला सेट भी ब्लू था शादी वाला। तो और ये जो आया था, ये इसके साथ गैस के साथ आया था, ये वाला माइक्रोवेव वाला डिनर सेट आया था। ये इसमें आए थे 4 प्लेटें ये वाली आई थी, और 4 कटोरियाँ आई थी, और 4 फॉर्क थे ब्लू कलर के, और 4 ही चम्मच थे ब्लू कलर के। तो वो तो सब मेरे ख़त्म हो गए, खाली 2 फॉर्क बचे हैं। और कटोरियाँ हैं ये वाली, और प्लेटें तो अभी एक ही रखी हैं, प्लेटें तो यूज़ ही नहीं हुई, एक ही निकाली है बस मैंने। तो माइक्रोवेव जो है नहीं हमारे यहाँ, तो इन्हें ऐसे यूज़ कर लें। सोच रही थी अपना नया वाला सेट मैं इसमें स्टैंड में लगा दूं, लेकिन फिर इन प्लेटों का क्या करूँगी मैं, रंग बिरंगी प्लेटें हैं, टूट टाट जाए तो ही सही है यूज़ करने में। एक ये वाला डिनर सेट आया था मेरी शादी में, और ये वाला आया था, ये 100 से ऊपर बर्तन थे इसमें। तो ये है पाकिस्तान का, पाकिस्तान गई थी अम्मी मेरी शादी से पहले, वहाँ से लाई थी। और एक ये वाला डिनर सेट आया था, और एक ये वाला स्टील वाला चकोर वाला। तो 1 2 3 4 सेट आए थे मेरे डिनर सेट। और ये भी मेरी जहेज़ की है, ये तीन ट्रे आई थी इसकी। तो 2 ट्रे तो बेकार हो गई, फेंक दी मैंने। ये रखे बेकार हो गए बेचारे। पहले हमारे सीलन आ जाती थी ना बहुत बरसात में, तो ये मैंने ये रख रखे थे, तो सीलन से पीछे से उसमें हो गई है। ये बोतल है, एक बोतल है ये 90 रुपए की, और मैं लाई हूँ 3 बोतलें। एक पे तो सुनहरा का हुक्म चलेगा, वो लेके नाचती फिरेंगी सारे घर में, ऊपर जाएगी तो ऊपर, नीचे आएगी तो नीचे, वो एक बोतल उसे चाहिए ही चाहिए अपने साथ। तो फ्रेंड्स ये मुझे ईदी मिली थी, अम्मी ने भाई ने दी थी मुझे, ईदी जो दी थी मुझे, तो मैं उसमें से लेकर आई हूँ ये प्लेट्स। मैंने इनसे पैसे नहीं लिए, ये दे भी सकते हैं खुद, क्योंकि मुझे अपने पास से जो पैसे होते हैं ना मेरे पास, उसे कुछ लाने नहीं देते, लेकिन फिर भी मैं खर्च कर देती हूँ, मेरा हाथ ज़्यादा ही खुला हुआ है कुछ। ये देखिए हो गई है प्याज, अब मैं इसमें भिंडी डाल देती हूँ। अब मैं इसे हल्की आंच पे ना ढक्कन ढक के पकाऊँगी, पानी नहीं डालूँगी इसमें, भूनूँगी। और हम कल जैसे इसे एक पे और मिर्च काट के डाल देती हूँ, मैं कैंची ढूंढती हूँ, मैं जो भी कैंची रखती हूँ ना यहाँ पर बच्चे वो ही उठा कर ले जाते हैं, पता नहीं क्या हर वक्त कैंची से काटा पीटी करने में लगे रहते हैं।
फ्रेंड्स पता नहीं कहाँ डाल दी उसने, पता है सुबह लेके बैठा हुआ था और वो जो है ना उसका हाथ कूलर की तरफ चला गया। वो तो शुक्र है अल्लाह का कि कूलर की पंखड़ी नहीं टूटी। तो वो पता नहीं, वो डर के मारे उसने जो ना कहाँ रख दी। कैंची मुझे मिल ही नहीं रही, अब मैं छुरी से काटूँगी इन्हें। तो मैं काट लेती हूँ। कट गई हैं मिर्चें, अब मैं डाल देती हूँ इसमें और थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। नमक वमक डाल के मैंने सब डाल दिया है। अब इसे भाप में पकती रहेगी। और बज रहे हैं 7:45 और अब्दुल्ला गए हुए हैं मस्जिद और जुनैरा नीचे गई हुई है अम्मी के यहाँ, उनकी भतीजी आई हुई है तो इसलिए उनके पास ही है। वो दोपहर ही आई हैं वो, तो वो उन्हीं के पास है दोपहर से ही। मैं लेट जाती हूँ थोड़ी देर। आज मुझे पूरा दिन लेटने को नहीं मिला क्योंकि मैं कर रही थी सफाई कि मुझे लगा इसके ऊपर कॉकरोच चल रहा है छोटा वाला, तो मैंने इसे वहाँ डाल दिया। मैंने कहा अगर होगा तो निकल जाएगा। वैसे अल्लाह का शुक्र है मेरे यहाँ कॉकरोच नहीं है। किचन में लोगों के होते हैं लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने कूलर चला लिया है। थोड़ी देर कूलर के आगे लेट जाती हूँ मैं और पंखा बंद कर देती हूँ। ये बहुत गर्म हवा फेंक रहा है। और अगर आपको मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब याद से कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये तो मैं बताना नहीं भूल गई आपको, आज मैं लगी हुई थी ना सफाई में, तो मैंने किचन की सारी सफाई कर दी है। किचन क्लीन हो चुका है बिल्कुल। ये सब डिब्बे पे सब धो कर लगा दिए हैं मैंने और ये साफ़िया सब धो दिए। और कल के लिए मैंने उबाले चने। अभी 2-4 बर्तन हो गए हैं, अभी इन्हें धो देती हूँ और चने उबाले मैंने कल के लिए। कल चाट बना के खाऊंगी चनों की। और पानी निकाल लिया था मैंने, बर्फ़ जम रहा है इसमें। बार बार प्यास लग रही है मुझे, बार बार पी रही हूँ मैं पानी मिला के। और मेरे मुँह पे मिर्चें सी लग रही हैं। मैंने अभी वो मिर्चें काटी हैं ना,